हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल में ये जो सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के स्किल टेस्ट की, जो कि टियर 4 है आपका। इसमें हम लोग एक्सेल की एक न्यू शीट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह की शीट आपको एग्जाम में मिल सकती है देखने को, तो आप इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा ताकि आप हर तरह के जो है एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करके अच्छे से कर पाओ। और एग्जाम में आपको किसी भी तरह का मतलब एक्सेल पे कुछ भी बनाने के लिए मिल जाता है, कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाता है यूज करने के लिए, आप उसको आसानी से यूज कर पाओगे अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो, ठीक है। आपके लिए सफिशिएंट होगा कोर्स, अलग से आपको कुछ भी यहाँ पर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार कंप्लीटली इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेते हो तो, राइट। साथ ही साथ पावर पॉइंट की एक्सरसाइजेस भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, उनको भी आके आप देख सकते हैं, राइट दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको सीपीटी एंड डीएसटी दोनों के लिए मिल जाएगी। सीपीटी के बुक में आपको 50 प्लस जो है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग के सेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एमएस एक्सेल के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 25 जो है आपको यहाँ पर पावर पॉइंट के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सभी एक तरह से एक्चुअल एग्जाम बेस्ड आपके सेट्स होंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको एक पेपर होगा, आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी पेपर की, उसमें इस तरह से शीट बनी होगी, ठीक है। इस शीट को आपको सेम टू सेम टाइप करके प्रिपेयर करना होगा और जो ब्लैंक यहाँ पर दिख रहे हैं उनको आपको फिल करना होगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस तरह से आपको पॉइंट्स में दिए गए, इसी तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए एक्सेल ओपन कर लेना है और उस पर जो है इसको कंप्लीटली प्रिपेयर सबसे पहले टाइप कर लेना है जो जो चीजें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा के पूरी फॉर्मेटिंग आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन की जाएंगी, उसी के हिसाब से आपको करना है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है, राइट। तो जैसा आपको शीट में दिया गया बस उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसको कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग चलते हैं एमएस एक्सेल की विंडो पे, ठीक है। उस पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, राइट। सो दोस्तों हम लोग एमएस एक्सेल की शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सेम टू सेम मैंने यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉलो करते हुए आपको जो है ये सेम टू सेम टेबल बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सेम टू सेम टाइप कर लेना है, ठीक है। जितनी भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनको एज इट इज आप लोग टाइप कर लीजिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो आप लोग सबसे पहले टाइप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही हैं जस्ट उसको कंपेयर कराते जाना है। आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, उस हार्ड कॉपी में देखते जाना है और आपको टाइप करते जाना है। सबसे पहले आप टाइप कर लेना पूरा का पूरा जो भी मैटर आपको दिया गया है, उसके बाद फिर आप फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई करते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ो, आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन न्यू वर्कशीट, ठीक है। आपको न्यू वर्कशीट ओपन कर लेनी है। न्यू वर्कशीट कैसे ओपन करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस पे आपको टाइप कर देना है एक्सेल, ठीक है। जब आप एक्सेल इस पे टाइप करके एंटर करोगे, ओके कर दोगे तो न्यू विंडो आपकी एमएस एक्सेल की ओपन हो जाएगी, राइट। तो बस इतना सा आपको करना है, आपकी जो फाइल है ओपन हो जाएगी। अब न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन फर्स्ट 2 रोज ऑफ वर्कशीट एज शोन बिलो, ठीक है। जैसा आपको इस शीट में दिखाया जा रहा है उसी के हिसाब से नेम और रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अभिलाष, ठीक है। और आपका जो भी रोल नंबर है वो आप रोल नंबर लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रोल नंबर हो जाएगा। इसको आप अलाइन कर लेना एक ही तरफ दोनों, जैसा आपको दिया गया है, ठीक है। मैंने लेफ्ट में अलाइन कर लिया दोनों को, आप दोनों को राइट में भी अलाइन कर सकते हो, जैसा आप चाहो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन में शीट में आपको प्रॉपर दिया होगा यहाँ पे कि आपको किस तरफ अलाइन करना है। अगर नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अगली चीज, यहाँ पर जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाने हैं और कुछ अलग से नहीं करना है। जो जो चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं बस इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाइए और उस चीज को फॉलो करते चले जाइए,
ठीक है। अब जैसे पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पर कहा जा रहा है इंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन फर्स्ट 2 rows ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो। ठीक है, हमने डाल दिया रोल नंबर और नाम। उसके बाद बोला है एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको डाल देना है। ये आपको शीट दिख रही होगी हार्ड कॉपी में, तो आपको दिख रही होगी, उसी के हिसाब से आपको जस्ट आप पूरा का पूरा मैटर टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बस आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सेकेंड नंबर इंस्ट्रक्शन में कि सेट पेपर साइज टू A4। ठीक है, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट एंड मार्जिन टू नॉर्मल। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेज लेआउट फॉर्म में जाना होगा। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से आपको मार्जिन सेट कर देना है। देखो मार्जिन आपको दिया गया है नॉर्मल, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे। नॉर्मल ऑलरेडी है। ठीक है, आप अपने में देख लेना, वहाँ से आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे बोला जाएगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बोला जाएगा, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे पोर्ट्रेट बोला गया है। अगर लैंडस्केप बोला जाता है तो लैंडस्केप आप करोगे, अदरवाइज पोर्ट्रेट बोला गया है तो पोर्ट्रेट कर दो। यहाँ पे ऑलरेडी पोर्ट्रेट कर दिया मैंने। पेपर साइज जो है A4 रखना है, तो साइज में आएंगे, यहाँ पर ये लेटर है तो इसको हम A4 कर देंगे। A4 वाले पे क्लिक कर देना है, तो पेपर साइज भी क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो चेंज फॉन्ट साइज टू सेल टू 11 एंड फॉन्ट नेम जॉर्जिया। आपको फॉन्ट साइज क्या रखना है, 11 रखना है और नेम क्या रखना है, जॉर्जिया रखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पूरी सेल को सेलेक्ट कर लेना। आप सारी सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A जब आप सेट करोगे तो पूरी शीट जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको Ctrl+A याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है वाइट सा, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी पूरी की पूरी शीट जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, चाहे Ctrl+A से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, साइज 11 रखना है। तो यहाँ पर साइज जो है आप टाइप कर लोगे 11, ऑलरेडी 11 यहाँ पे है तो 11 कर दिया। ठीक है, देखो नीचे जो ये साइज ये बड़ा आ रहा था ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इसका जो नाम है वो जॉर्जिया रखना है, तो यहाँ पर आपको जॉर्जिया सर्च कर लेना है। ठीक है, जॉर्जिया सर्च कर लोगे, एंटर कर दोगे तो वो उसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जिया हो गया, 11 हो गया। राइट, तो जो चीज़ें आपको जैसी दी जा रही हैं, जैसी बोली जा रही है, वैसे जस्ट आप करते चले जाइए, ऑटोमेटिकली आपका जो है शीट प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद अब आपसे फोर्थ वाले में आना है। फोर्थ में बोला जा रहा है मर्ज द सेल्स ऑफ रो 5। रो 5 ये है आपकी, इसमें इसको आपको मर्ज करना है। ठीक है, तो मर्ज कहाँ तक करेंगे, अब यहाँ पर शीट में अपनी देखोगे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिजिकल शीट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक मर्ज है, नेम से लेकर एवरेज तक ये पूरा मर्ज है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ फर्स्ट वाली रॉ से लेकर एवरेज वाले सेक्शन तक, ये एवरेज है, यहाँ तक आपको इसको मर्ज करना है और सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है, इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिए तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा ये। ठीक है, मर्ज कर दिया। ठीक है, जो बोला जा रहा है मर्ज द सेल ऑफ द रो 5। चेंज द फॉन्ट साइज टू 16। इसका फॉन्ट साइज 16 करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करके Ctrl+A करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 कर दो, यहाँ से साइज क्या रखना है, 16 रखना है, तो जस्ट 16 कर देंगे तो ये क्या हो गया, 16 हो गया साइज। ठीक है, फिर जस्ट आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बोल्ड, अंडरलाइन और सेंटर लाइन करना है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लो और अंडरलाइन बोला जा रहा है तो अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, सेंटर लाइन ऑलरेडी है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पे चेंज कर लो। अब यहाँ पे देखते भी जाओगे शीट में कि जैसा दिख रहा है वैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो सेंटर में है, बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया सेंटर भी है, बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है। ठीक है, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रिपेयर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया, 4 वाला पॉइंट हम लोग का फिनिश हो गया। अब 5th वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं। 5th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, मेक द रो 6 एज शोन अबव, चेंज द फॉन्ट साइज 12, मेक इट बोल्ड एंड सेंटर लाइन। यानी जो 6 वाला है इसको आपको क्या करना है, सेंटर लाइन करना है, साथ ही साथ क्या करना है, फॉन्ट साइज 12 रखना है। अब आप यहाँ पे देखो ये सारी जो सेल्स हैं इन सब का साइज जो है सेम है। ठीक है, सब सेंटर अलाइन है और सब बोल्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ से रो 6 की बात हो रही है तो रो 6 सेलेक्ट करोगे, देखो बाकी का मर्ज हो रहा है तो वो साथ में उसको आप ले लो। ठीक है, रो 6 एंड 7 दोनों ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लोगे, इसको आपको बोल्ड करना है,
साथ ही साथ इसका जो साइज़ रखना है 12 रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 12 कर दोगे तो ये साइज़ इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे आप तो ये किस तरह से कहाँ कहाँ पे चेंज है, मतलब किस किस जगह पे मर्ज है उसको भी ध्यान रखना है। नेम वाला पूरा का पूरा मर्ज है तो नेम वाले में आना है। देखो दो यहाँ पे सेल हैं तो दोनों को मर्ज कर देना है। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडेंट इसका चेंज कर देंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। तो यहाँ से अलाइनमेंट आप चेंज करते चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो मार्क्स स्कोर्ड वाला है ये दोनों को मर्ज है आपस में। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको कर देंगे। तो दोनों रो को हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको सेंटर कर देना है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए सही से दिखने के लिए। यहाँ पे हम स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉर्नर है इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हो। तो विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि प्रॉपर सही तरीके से दिखने लगे। ठीक है, प्रॉपर स्पेस में दिखने लगे, जिस हिसाब से दिख रहा है हमें एक्चुअल शीट में जिस तरह से दिख रहा है वैसे ही दिखने लगे। ठीक है, इसको कर लोगे आप, राइट। तो इसको जस्ट आप कर लेंगे। यहाँ पर इसकी हाइट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस पूरे को करके आप यहाँ पे सेंटर जो है अलाइनमेंट दे दोगे ताकि सारी चीज़ें जो है सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये भी पूरा सेंटर में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है। ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जो है ये पूरा का पूरा सेंटर में आ रहा है और मर्ज है। देखो ये 2 रो है, 2 रो आपस में मर्ज है। यहाँ पे भी 2 रो मर्ज है, ये सारी डबल रो है आपस में मर्ज है। तो इनको भी हम मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन गायब है, टोटल वाला और इसमें हम लोग बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पे जो है आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट हमें क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना। तो एक इंसर्ट कॉलम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल चाहिए हमें। ठीक है, टोटल यहाँ पे टाइप कर लो, टोटल। ये जो दिया हुआ है उसी चीज़ को आप टाइप कर लोगे। ठीक है, अब इनको मर्ज करना है आपस में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये कम्प्लीटली 2 सेल आपस में मर्ज है। तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये हमारी मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये जो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट वाली रो में कॉपी कर लो, क्योंकि हमें इसको चेंज भी करना है। ठीक है, मर्ज भी करना है। तो दोनों को ऊपर वाली रो में आप इसको टाइप करेंगे और नीचे वाली सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसको आप एडजस्ट कर लोगे अपने हिसाब से, इसकी हाइट एंड विड्थ जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो सही आ जाएगी। ठीक है, इसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना। अब देखो ये पूरी तरह से सही नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक ऑप्शन होता है रैप टेस्ट। जैसे इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से जैसे यहाँ पे कम स्पेस में पूरा सारे जो है वर्ड्स दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस रो को क्या करोगे, इस सेल को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली उसी तरह से आएगा जैसे हमें एक्चुअल में दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप उसी तरह से देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर हमें एक्चुअल शीट में दिख रहा था उसी तरह से यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी जैसा भी आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे स्पेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर दोगे ताकि आपका सारी चीज़ें जो है आने लगे उसी में, राइट। तो उसी हिसाब से आप उसको अपने एडजस्ट कर लीजिए। क्लियर है, अपने हिसाब से इस चीज़ को विड्थ वगैरह एडजस्ट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में दिखने लगे, राइट। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज वाला भी हो गया हमारा, उसको भी जैसा उसमें दिख रहा है उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको जस्ट आप अपने हिसाब से कोशिश करेंगे जितना, मतलब जैसे हमें शीट में दिख रहा है उसी तरह से सेम टू सेम हमें दिखे, तो उसी हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। अब इसको भी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाली रो में ही क्या करेंगे, रैप टेस्ट कर देंगे और फिर इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे हाइट। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, उसी तरह से यहाँ पे भी दिख जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी दिखे, उसी तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इसको, राइट। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करते जाना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। ठीक है, सेंटर में कर दोगे तो सेंटर में वो दिखाई देगा,
यहाँ पे इसको सेंटर करना मत भूलना, ताकि सेंटर में सारी चीज़ें, अब देखो जैसा हमें इस शीट में दिख रहा था इंक्रीज डिक्रीज सेंटर में आ रहा है, उसी जो जो चीज़ें सेंटर में वो सेंटर में आ रही है, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, मतलब कोशिश करनी है सेम टू सेम वैसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करते चले जाएंगे चीज़ों को। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 जो है मर्ज एंड सेंटर हम लोगों ने किया था, तो फर्स्ट 2 को ही यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है। अपने हिसाब से इसको क्या कर लेना है, विड्थ जो है उसको एडजस्ट कर लेनी है और सेंटर में लगा देंगे ताकि वो प्रॉपर दिखाई दे। अब देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने हेडिंग जो है बना ली है, हेडिंग जैसी यहाँ पे दिख रही है उसी तरह से यहाँ पे भी दिख रही है। अब एवरेज वाले को और हम यहाँ पे कर दें तो प्रॉपर उसी तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो में इसको हम कॉपी कर देंगे और फिर यहाँ पे सेंटर वाले पे अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें प्रॉपर दिखने लगे, ताकि जैसा हमें दिया हुआ है शीट में तो उसी तरह से आप उसको एडजस्ट कर लोगे। थोड़ा सा एडजस्ट इस हिसाब से करना है क्योंकि ये जो प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट वाला सेक्शन है वो भी प्रॉपर आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि मतलब आप प्रिंट ना कर पाओ उसको। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको उसको उसी हिसाब से मार्जिन वगैरह भी सेट करना पड़ेगा, ताकि जो आपने बनाया है वो पूरा उसी तरह से सेम प्रिंट भी हो जाए और दिखे भी। ये जो लाइन दिख रही है आपको, एंड वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये प्रिंट वाली लाइन है। अगर इसके बाहर जाता है तो वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें प्रिंट कराना है, तो इस वजह से आप उसको एडजस्ट करेंगे, पूरा का पूरा सारी चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्ट हो गई हैं, कंटेंट वगैरह जो हमने बनाया है वो सही है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर दी है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ, अब यहाँ पे सबको इसको सेंटर और कर देते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा देंगे ताकि वे और सेंटर में दिखने लगे। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ओके हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं। जैसा हमें शीट फर्स्ट में मतलब जैसा दिख रहा है, जैसा हमें एक्चुअल शीट में दिख रहा है उसी तरह से यहाँ पे भी ऑलमोस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पहली चीज़ यहाँ पे बॉर्डर भी बनाना, और इसके बाद पढ़ते चले जाएंगे, वो चीज़ें हमें ऑलरेडी दिखती चली जाएंगी। यहाँ पे देखो दिया जाए रो 6 वाला हम लोगों ने कर लिया है, रो 6 वाला हमारा चेंज हो गया है, पूरा हमने सेट कर लिया जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। ठीक है, रो 6 एंड 7। अब 6 में 6 वाला पॉइंट क्या कह रहा है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टोटल टू द गिवन कलर शो इन द अबव शीट। ठीक है, अब हमें बैकग्राउंड कलर जो टोटल वाला है उसी कलर में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर टोटल वाला कलर देखो क्या है, ग्रे टाइप का कलर है, तो ग्रे कर देंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। और यहाँ से ग्रे कलर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पेंट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ग्रे वाला ऑप्शन चूज कर लेना, तो ये ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन टू गेट एक्सेल गेट द वैल्यूज लेनी है और आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है क्रिएट बॉर्डर एज पर द अबव वर्कशीट। बॉर्डर कहाँ पे लगाओगे, देखो बॉर्डर क्या है, जो हाईलाइटेड एरिया वो बॉर्डर है। यहाँ पे ये बॉर्डर, ये पूरी टेबल में बॉर्डर केवल लगा हुआ है, बाकी देखो लाइट सा है लेकिन ये चीज़ें डार्क है, जो टेबल है वो डार्क दिख रही है, तो हमें पूरी टेबल में बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर भी हमने लगा लिया। अब क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यूज लानी है और कुछ भी नहीं करना, बाकी ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले आपको टोटल लाना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें जैसे दिख रही है उसी हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर होना चाहिए। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा रो दिख रही है ना, तो उसको भी आप इसी के साथ में मर्ज कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ हो जाए, इनको साथ में ही मर्ज कर देंगे। तीसरी वाली को भी जैसा हमें एक्चुअल में दिख रही है शीट में वैसी ही दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक को मर्ज कर देंगे। अब वो देखो आप अब सेम दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम दिख रही है, 2 रो यहाँ पे, 1 रो यहाँ पे, टोटल 3 रो हैं। 3 रो जो है आपस में मर्ज है, तो ऐसे हमने यहाँ पे भी सबको क्या है 3 रो को आपस में मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे इसको स्पेस थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि और बेहतर दिखने लगे वो। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, जो जैसा दिया गया है। अब टोटल जो है यहाँ पे देखो हाँ क्या है, बोल्ड है, तो यहाँ पे भी टोटल को क्या करना है, आपको बोल्ड कर देना है।
ठीक है। बाकी ये बस आप वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो टोटल की जगह आपको क्या लगाएंगे, सम फंक्शन यूज करेंगे तो उससे टोटल निकल आएगा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दिया हुआ है, इनका सम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हमें इक्वल साइन लगाना होता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इक्वल साइन लिखना है, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको सम लिखना है, SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब किसका सम चाहिए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का, इनको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करना है, अब सब में फॉर्मूला ले लगाएंगे। अब हम इसी को कॉपी कर देंगे, इसी सेम फॉर्मूला को बाकी में कॉपी कर देना है। कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड ग्रीन सा डॉट दिख रहा है, इसी को जस्ट आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, पूरे में ड्रैग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा सभी का इंडिविजुअल। ठीक है, तो सबका सम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कितना डिफरेंस है मार्क्स का, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसी को एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, हम निगेटिव को अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पॉजिटिव टर्म्स में ही चाहिए, निगेटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट का जो फंक्शन होता है वो एप्स होता है, तो ABS आप लिख लोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, अब किसका किसका डिफरेंस निकालना है, पहली और दूसरी शीट का। पहले सेमेस्टर को जो सेल है वो उसको सेलेक्ट करना है आपको। अब डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन लगाएंगे और फिर सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एप्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एब्सोल्यूट लेने का मतलब क्या है, जो डिफरेंस आएगा हमेशा पॉजिटिव ले लेगा, चाहे निगेटिव आए तो भी पॉजिटिव दिखाएगा, चाहे पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव। अब एंटर कर दोगे तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे 107 इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, 452 और 145 का डिफरेंस जो है 107 है। इसी तरह से अब इसको पूरे में ड्रैग कर दो तो बाकी का डिफरेंस भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे 325 में से 454 घटाओगे तो माइनस का 129 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट का। ठीक है, यही मेन काम होता है एब्सोल्यूट का कि ये निगेटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज चाहिए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज के लिए इक्वल साइन आपको लगाना है। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए हमें वैल्यू लेनी है तो किसका हमें निकालना है, हमें निकालना है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज है कितना एक्चुअल में, इंक्रीज डिक्रीज जो है ये वाली सेल है। ठीक है, हम इसको किस पे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे जो हमारी बेस वैल्यू है वो टोटल है। ठीक है, जो टोटल होगा उसके बेसिस पे निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, जो टोटल होता है उसके बेसिस पे हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है, यहाँ पर हम उससे जो हमारी टोटल वाली सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, जितना इंक्रीज डिक्रीज है उसको रखना है, स्लैश यानी डिवाइड कर देना है जो टोटल है, उसके बाद आपको इनटू करना है। इनटू के लिए हम लोग जो है स्टार वाला साइन यूज करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, एंटर कर दो तो ये आपका परसेंटेज में निकल आया। अब परसेंटेज में भी कितने डिजिट तक परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, आप नॉर्मली 3 डिजिट तक निकाल सकते हो या 2 डिजिट तक निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है वो कम कर देता हूँ, 3 डिजिट तक कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से इसको ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपसे पूछी जा रही है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज किसका किसका निकालना है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एवरेज। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इक्वल साइन लगाना है। एवरेज के लिए जस्ट आपको एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिख देना है। एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स को जो जिनका हमें एवरेज निकालना है उनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग कर देना है पूरे में तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आप कितने डिजिट तक डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, 1 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए या 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, ये आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे 1 डेसिमल पॉइंट तक है तो 1 डेसिमल पॉइंट तक ही मैंने इस पर रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे टोटल वाली वैल्यूज और कैलकुलेट करनी है। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सम फंक्शन लगेगा। ठीक है, वो कैसे लगाना है समझ लो, इक्वल लगा लो, उसके बाद सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सम किसका करना है, ये सारी वैल्यूज को, तो इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये सम निकल आएगा इन सारी वैल्यूज का।
इसी चीज को आपको पूरे में फॉरवर्ड कर देना, कॉपी कर देना, तो सबका सम निकल आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज का सम जो है यहाँ पे आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका सम निकल आया। तो इस तरह से ये वैल्यूज आप निकाल लोगे, राइट। जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है उन सबका सम जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये सबका टोटल आ गया। जो जो चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जा रही थी वो सब हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे कहा जाए एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल रिक्वायर्ड, वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखी है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि एडजस्ट करने की जरूरत है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे कहा जाए टेक अ प्रिंट ऑफ द एक्सेल वर्कशीट दैट यू हैव क्रिएटेड, इसका आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, प्रिंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल प्री पे प्रेस करना है, यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ आपको दिख रहा है टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपके ये जो नीचे जो कंटेंट लिख के आ रहा है ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि आपने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अलग से लिख रखी है, इस वजह से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, सपोज जब आप क्रिएट करोगे तो ये चीज़ नहीं लिख के आ रही होगी, ये मैं यहाँ पर आपको हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो है नहीं लिख के, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपको मैं केवल नाम, रोल नंबर और ये पूरी शीट जितनी आपने बनाई हुई है उतना ही लिख के आएगा। ठीक है, अब आप इसका प्रीव्यू अगर देखोगे तो ये सेम प्रीव्यू होगा जैसा आपका एक्चुअल शीट में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका इस तरह से एक शीट जो है आएगी कुछ, ये जो शीट है इस तरह से बन के आएगी। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको करना है, जस्ट आपको प्रिंट दे देना है, आपका प्रिंट निकल आएगा और आपका काम हो गया। बस इतना सा काम है, राइट। तो इस तरह से बेसिकली जो है आप प्रैक्टिस करते जाइए, अलग अलग फॉर्मूलेज का यूज़ करते जाइए। मल्टीपल तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा अगर टफ भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो भी आप कर लोगे। इस वजह से आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। ठीक है, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना बेहतर तरीके से जो है आप कर पाओगे और उतने कम टाइम में कर पाओगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है, राइट। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे इस वर्कशीट को प्रिपेयर करना था, किस तरह से इसको आपको एक्चुअल एग्जाम में करना था, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अदर प्रैक्टिस सेट्स को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहे वो पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, राइट। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसपे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।